कलीसिया, गुड मॉर्निंग। इस रविवार को जैसे हम फिर से इकट्ठा हुए हैं, आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। परमेश्वर आपको शांति दे, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति दे, परमेश्वर आपको एक नई तरह से ताज़ा करे। तो आज आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? वेरी गुड। ओके, तो आज मैं एक आपके सामने फोटोग्राफ लेकर आ रहा हूँ। इसे देखिए, इसके पास एक गोल्ड मेडल है जो इसने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए जीता है। आप जानते हैं इसे? क्या आपको मालूम है किस खेल में इसने ये जीता है? बिल्कुल सही, कई लोग पहचान गए। इसका नाम नीरज चोपड़ा है और इसने वो जैवलिन थ्रो, वो कुछ लकड़ी होती है, वो बहुत दूर तक फेंकी उसने और उसने गोल्ड मेडल भारत के लिए हासिल किया। वेरी गुड। आप इस व्यक्ति को जानते हैं और क्या आप जानते हैं उसकी उम्र कितनी है? कुछ लोगों को मालूम होगा। वो 23 साल का नौजवान है। ओके, और वो आर्मी में सूबेदार है। कहां से है? कोई जानता है? कौन से प्रदेश का है? कौन से गांव का है? ओके, वो पानीपत का रहने वाला है, वो हरियाणा से है। आमीन। मैं आज आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। जब वो गोल्ड मेडल लेकर आया तो हरियाणा सरकार ने उसके लिए 6 करोड़ का इनाम रखा और पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि उसके माँ बाप पंजाब से है, इसीलिए 2.5 करोड़ रुपए हमारी तरफ से। लाजवाब। उसके पापा का नाम मालूम है किसी को क्या है? उसके पापा का नाम सतीश कुमार है और मां का नाम है सरोजा देवी। और ये एक फक्र की बात है भारत के लिए कि पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में कोई लेकर आया भारत के लिए। ये नौजवान जब ये 2016 में जब ये अंडर 20 के टूर्नामेंट में गया था तो वहां पर भी इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पोलैंड में। उसके बाद इसको आर्मी में डाला गया, ट्रेनिंग दी गई और इस वक्त 6 साल के बाद वो फिर से ओलंपिक्स में भाग लिया और भारत के लिए उसने नाम कमाया, गोल्ड मेडल कमाया। ओके, इस कहानी से, इसके जीवन को सुन के आप प्रभावित हुए हैं और आपको लगता होगा काश मुझे भी ऐसा कुछ मौका मिल जाए, मुझे भी कुछ ऐसा करने को मिल जाए जिसके कारण मैं भी गोल्ड मेडल कमाऊं, पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, शोहरत कमाऊं। ये एक इच्छा है जो हर एक के अंदर होती है। ओके, लेकिन मैं आज आपको शास्त्र के अनुसार कुछ बातें बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा शास्त्र में से जो आपकी मदद करेगी परमेश्वर के राज्य में फलवंत होने की। आमीन। सो तैयार हैं सुनने के लिए किसी की कहानी को? ओके, उससे पहले आओ हम प्रार्थना करते हैं। ओके, यस प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद कि आप अपनी कलीसिया को बना रहे हैं, आप अपनी कलीसिया में अपने लोगों को आवाज दे रहे हैं, उन्हें नाम लेकर बुला रहे हैं, उनकी परिस्थिति में आप प्रवेश कर रहे हैं। धन्यवाद 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 उसके लिए। इस सुबह प्रभु जैसे ये सारे लोग तेरे वचनों को सुनने के लिए तैयार है, मैं मांगता हूं प्रभु कि जैसे मैं कहानी बताऊंगा तू इनके हृदयों को गिरफ्तार कर लेना, तू इनके हृदयों में परमेश्वर तेरा अभिषेक उतारना प्रभु, तू इन्हें याद दिलाना परमेश्वर कैसे तूने इन्हें चुना है और तू कहां से कहां ले जा रहा है, ताकि ये अपने विश्वास में दृढ़ होंगे और वो बुलावा पूरा करेंगे जिसके लिए आपने इनको बुलाया है। पवित्र आत्मा मदद कर हर एक की, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। नीरज चोपड़ा की कहानी एक सूबेदार की कहानी है, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं जिसकी कहानी, ओके, उसके विषय में मैं कुछ बातें बताऊंगा। आप उसका नाम मुझे बताइएगा, ये व्यक्ति का नाम क्या है। ओके, नीरज चोपड़ा सूबेदार था, लेकिन ये व्यक्ति जिसकी कहानी मैं बता रहा हूं ये एक गेट कीपर था। गेट कीपर मतलब वो व्यक्ति जो
मंदिर के बाहर उसकी ड्यूटी लगाई गई है। लोगों को अंदर भेजना, लोगों को सही तरह से सिखाना, कैसे मंदिर में कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे अपने आप को पवित्र करना है, कैसे बलि चढ़ानी है। ये जरूरी काम जो थे ये इस व्यक्ति के थे। और सिर्फ इसका नहीं, इसके पूरे क्या बोलते हैं, खानदान को परमेश्वर ने चुना था। अजीब बात यह है कि ये लेवी के फैमिली में से नहीं था। जो लेवी लोग थे, जो हारून के वंश के थे, उस वंश का ये नहीं था। ये गित्ती था। गित्ती बोले तो ये फिलिस्तीन के खानदान का था। किसी को कुछ याद आ रहा है? ओके, एक और टिप देता हूं। इसको ना 8 बेटे थे, और उन 8 के 8 जो थे ना, उन्हें परमेश्वर ने आशीष किया था। नहीं, याद नहीं आ रहा है? ओके, एक और टिप देता हूं। जैसे मैंने बताया कि ये गित्ती था, गाथ का रहने वाला था, गाथ एरिया का रहने वाला था, फिलिस्तीन के एरिया का था। एक और टिप देता हूं, ये गोलायत के गांव का था। उस गोलायत को जिसको डेविड ने मारा था, उसके गांव का था। नहीं? ओके, एक और टिप देता हूं। ये व्यक्ति जब दाऊद राजा बना था ना, तो एक आदमी गाथ से 600 लोगों को लेकर ये दाऊद के पास शामिल हुआ था, और उन 600 लोगों में से एक ये व्यक्ति था। उन 600 लोगों को लेके आने वाले का नाम था इताय नाम था। लेकिन उस कमांडर के नीचे जो 600 लोग थे, उन 600 लोगों में से एक व्यक्ति ये था जिसको परमेश्वर के मंदिर में द्वारपाल की जिम्मेदारी मिली थी। नहीं याद आ रहा है? ओके, अभी एक फेमस टिप देता हूं उसके लिए। ये व्यक्ति के घर में परमेश्वर का संदूक 3 महीने के लिए आ गया था। जब मूसा ने परमेश्वर के संदूक को छूने की कोशिश की थी और वो मर गया। ये तभी की बात है जब दाऊद परमेश्वर का संदूक अपने शहर में ले जाना चाहता था, और रास्ते में ऐसा हादसा होता है। तो फिर परमेश्वर का संदूक जो था वो इस व्यक्ति के घर पे चला जाता है। वेरी गुड, कुछ लोगों को नाम मिल गया। उसका नाम है ओबेद इदोम। ओबेद इदोम, वेल डन। ओबेद इदोम के बारे में आइए, अगर आपके पास शास्त्र है तो एक क्रॉनिकल्स की किताब 26:1, एक इतिहास की किताब 26:1 से लेके 8 तक पढ़ूंगा। इसमें इसके खानदान का वर्णन किया गया है, जब वो मंदिर के काम के लिए चुना गया था, और फिर हम उसके बाद इसके जीवन की घटनाओं को सुनेंगे। तैयार हैं? एक इतिहास 26:1। द्वारपालों के समूह। कोरह परिवार से ये द्वारपाल हैं। मिशलिमिया और उसके पुत्र। मिशलिमिया कोरह का पुत्र था, वह आसाफ परिवार समूह से था। मिशलिमिया के पुत्र थे। जकरिया सबसे बड़ा पुत्र था, यदियल दूसरा पुत्र, जबदा तीसरा पुत्र, यतिएल चौथा पुत्र, एलाम पांचवा पुत्र, योहनान छठवां पुत्र था, और एलियानो 7वां पुत्र था। ओबेद उदोम और उसके पुत्र। ओबेद उदोम का सबसे बड़ा पुत्र शमया था। यहोजाबाद उसका दूसरा पुत्र था। योवया उसका तीसरा पुत्र था। साकार उसका चौथा पुत्र था। नतनेल उसका 5वां पुत्र था। अमीएल उसका 6वां पुत्र था। इसाकर उसका 7वां पुत्र था, और पुलेतै उसका 8वां पुत्र था। परमेश्वर ने सचमुच ओबेद इदोम को वरदान दिया। ओबेद इदोम का पुत्र शमया था। शमया के भी पुत्र थे। शमया के पुत्र अपने पिता के परिवार के प्रमुख थे, क्योंकि वे वीर योद्धा थे। शमया के पुत्र ओती, रुपयाल, ओबेद, एलिजाबाद, एलीहू और समक्या थे।
एलिजाबाद के संबंधी कुशल कारीगर थे, वे सभी लोग ओबेद इदोम के वंशज थे। वे पुरुष और उनके पुत्र तथा उनके संबंधी शक्तिशाली लोग थे। वे अच्छे रक्षक थे। ओबेद इदोम के 62 वंशज थे। 62, 60 पर 2 वंशज थे। आमेन। और आप बोलेंगे कि ये इतने सारे नाम और ये क्यों लिखा है, क्यों सुनाया? अगर मैं आपके खानदान का नाम लूं और आपके बच्चों का नाम लूं, आपके पोतों का, पोतियों का, आपके भाइयों का नाम लेकर ये कहूं कि परमेश्वर ने उसे वरदान दिया है और न्यूज़पेपर में छाप दूं, तो आपको कैसा लगेगा? हालेलुया। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पसंद आएगा जब आपका नाम कहीं बड़े जगह पे आपके नाम को लिखा गया है और उसके साथ में लिखा गया है परमेश्वर ने इसको चुना है और इससे परमेश्वर खुश है। यही कहानी है, यही मूल है मसीह विश्वास का। और परमेश्वर ने ओबेद एदोम को और उसके खानदान के साथ उसने क्या किया वो लिखा गया है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने ओबेद एदोम को उसने मंदिर के द्वारपाल का काम दे दिया और उसके पूरे खानदान को दे दिया। उसके 8 बेटे, उसके रिश्तेदार, 8 बेटों के बच्चे भी मंदिर में द्वारपाल का काम कर रहे थे। आज अगर हम बोलते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो वॉचमैन है या सिक्योरिटी गार्ड है। एक वॉचमैन जो एटीएम के बाहर खड़ा रहता है और एक वॉचमैन जो राष्ट्रपति के साथ खड़ा रहता है, फर्क है कि नहीं? और एक वॉचमैन जो परमेश्वर के मंदिर की चौखट पे दिन और रात उसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये एक सौभाग्य का बात है जो ओबेद इदोम को परमेश्वर ने दिया था। और ये ओबेद इदोम की चाहत थी, परमेश्वर मुझे तू चाहिए, परमेश्वर मुझे तू चाहिए, तेरे बिना और कुछ नहीं चाहिए। और परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा करके दिखाया। सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे वंश को चुन लिया। और परमेश्वर कहता है कि ये लोग, इनसे मैं प्रसन्न हूं। तो आपको सिर्फ एक ही हादसा याद आएगा ओबेद इदोम के जीवन में, और वो हादसा ये है कि जब दाऊद परमेश्वर का संदूक किरियत जेरिम से लेकर वो यरूशलेम लेके आना चाहता था और एक बैलगाड़ी के ऊपर उस संदूक को रखा था, तो आगे अहियो था, पीछे उज्जा था और सब लोग आगे नाच गा रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और अचानक से बैलगाड़ी हिलती है और उज्जा अपना हाथ डालता है और परमेश्वर का गुस्सा आता है और उज्जा वहीं पर मर जाता है। और इस हादसे पर सारे इस्राएल के लोग रुक जाते हैं। दाऊद नाराज हो जाता है, डर जाता है और वो वहां पर आता है, कहता है कि अरे ये हादसा क्यों हो गया। ये हादसा दिखाता है कि परमेश्वर गुस्सा है, नाराज है, खफा है। रुक जाता है। और आपके जीवन में भी जब भी कभी भी हादसा होता है, आप रुक जाते हो। समझदार हो तो आप रुक जाते हो और आप दिल में सवाल करते हो, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया परमेश्वर के विरुद्ध कि मेरे साथ यह हादसा हुआ है? क्या मैं परमेश्वर की मर्जी के बाहर चला गया हूं? और ऐसा ही कुछ था दाऊद के जीवन में। दाऊद भी उस समय वहीं पर रुक गया। उसने कहा संदूक को रास्ते पर नहीं रख सकते। तो पड़ोस में एक घर था जो गित्ती का घर था, जो लेवी लोग नहीं थे, जो इस्राएल के लोग नहीं थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे। उस घर में, उस घर का मालिक का नाम था ओबेद इदोम। और ओबेद इदोम ने देखा कि अल्लाह, मेरे घर के बाहर जो मेन रोड है, उस रोड के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा आया और एक आदमी मर गया उस संदूक के कारण। अब वो संदूक को मैं अपने घर में कैसे रखूं? वो घबराया नहीं, क्योंकि उसकी चाहत परमेश्वर थी। उसकी चाहत ये थी वो संदूक की सेवा कर सके। और ये मैं संदूक की सेवा कर सके कैसे मालूम पड़ा, इसके पीछे की कहानी मैं बताऊंगा बाद में। और ओबेद इदोम के घर पे वो संदूक 3 महीने रहता है और उस 3 महीनों में
परमेश्वर आशीष करता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि ओबेद एदोम ने अपना हृदय परमेश्वर के साथ लगाया था। उसने अपना हृदय, अपने बच्चों को, पूरे खानदान को परमेश्वर के पीछे लगाया था और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। मैं जानता हूं इस लॉकडाउन के समय में कई लोगों के विश्वास हिल गए हैं और कई लोगों के विश्वास मजबूत हो गए हैं। कई लोगों ने अपने घरों में हर दिन स्तुति आराधना करना शुरू किया है। कई लोग आराधना करना भूल गए हैं। ओबेद एदोम परमेश्वर का दीवाना था। ओबेद एदोम के घर पे जब दाऊद ने देखा कि 3 महीने परमेश्वर ने आशीष किया है, तो दाऊद आता है, उस संदूक को आदर और सम्मान के साथ लेवी लोगों के कंधे पर वो उस संदूक को मंदिर यरूशलेम लेकर आता है। और उसके बाद जब दाऊद का बेटा सोलोमन जब वो मंदिर बनाता है, तो उस मंदिर के द्वारपालों की ड्यूटी जो है वो ओबेद एदोम और उसके 8 बेटों को और उसके खानदान को दी जाती है। देखिए, ये मंदिर जो है उसकी सेवा में सिर्फ लेवी लोग ही काम कर सकते हैं, लेवी के अलावा बाहर के लोग नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने तय किया कि ये गित्ती, ये जो गात का रहने वाला है, ये जो गोलायत के खानदान का है, ये जो फिलिस्तीन की एरिया से आया हुआ है, ये जो मेरा दीवाना है, मैं इसे अपनी चौखट पर रखना चाहता हूं, जहां पर वो मेरे संदूक का दर्शन, मेरी उपस्थिति का दर्शन वो कर सके और लोगों को भी मेरे रास्ते पर चलना सिखा सके, क्योंकि मैंने इसके हृदय को देखा है और मैं इससे प्रसन्न हूं। देखिए, उस जमाने में परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति सोलोमन के बनाए हुए मंदिर पर इतनी जोरों से आई थी कि सारा देश परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की खुशी में भरपूर था। पड़ोसी देश के लोग भी सोलोमन के पास आते थे सोलोमन की बातें सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना डेरा उस मंदिर में डाला था और उस मंदिर में सेवकाई करने वाले लोग जो थे वो 100% परमेश्वर की सेवा करते थे। और उसमें एक व्यक्ति का नाम, आज मैं कहानी बता रहा हूं, ओबेद एदोम था। चेक करो, क्या तुम परमेश्वर के मंदिर के दीवाने हो? क्या तुम कलीसिया बनाने के बारे में सोचते हो, या तुम रिश्तों में तनाव लाने के बारे में सोचते हो, या तुम सोचते हो उसने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों है? क्या तुम बना रहे हो परमेश्वर की कलीसिया, या तुम उसमें खोट निकाल रहे हो? सावधान, ये परमेश्वर की कलीसिया है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। ओबेद एदोम 100% परमेश्वर के लोगों की सेवकाई करता, वो उनका मार्गदर्शन करता रहा, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, बलि कैसे चढ़ानी है, उसके सामने कैसे पेश होना है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। ये था ओबेद एदोम के जीवन का आखिरी भाग, जहां पर वो अपने जीवन में कामयाब हो गया। उसे परमेश्वर ने जैसे गोल्ड मेडल दे दिया था। लेकिन वो कहां से था? वो गात एरिया क्या थी, क्या था उसका इतिहास? आप सुनना चाहेंगे? हो सकता है आप में से कई लोग उस स्थिति में हैं जहां पर ओबेद एदोम बचपन में था और फिर वहां से परमेश्वर ने उसे चुना और निकाल के लेकर आया। तो आइए पीछे मुड़ के देखते हैं उसके जीवन में इतिहास क्या था। पीछे उसके जीवन की एक 50 साल पीछे जाते हैं, जब ओबेद एदोम हो सकता है छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, और तब क्या हालात हुए थे। हाल ही में आप लोगों ने ये अफगानिस्तान की स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं वो अभी भी पैदा हुए हैं, और वहाँ पर क्या बोलते हैं, आतंक का और लड़ाई का माहौल है, और कैसे एक छोटे से बच्चे को आर्मी के हाथ में दे दिया गया और कई जगहों पे बच्चों को मार दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति थी जब ओबेद एदोम पैदा हुआ था। ठीक है, कहानी इस प्रकार से है। जब राजा शाऊल जो था वो परमेश्वर से हट गया था, दाऊद के पहले शाऊल,
राजा शाऊल जो था वो परमेश्वर की बातों से हट गया था, और फिर एक समय आता है कि वो लड़ाई हार जाता है और परमेश्वर का संदूक के बारे में उसे कोई फिक्र नहीं है। उसके पहले की ये बात है जब ये संदूक, परमेश्वर का संदूक इस्राएल से ये चला गया था। ओके, ये एक शमूएल में कहानी है जब एली मंदिर में पुजारी था और लोग परमेश्वर से हट गए। संदूक जो था वो फिलिस्तीन के हाथों में चला गया, पूरा इस्राएल लड़ाई हार जाता है। तो फिलिस्तीन लोग क्या करते हैं, उस संदूक को अपने मंदिर में लेकर आते हैं, अपने भगवान के मंदिर में उस संदूक को रखते हैं रात को और अपने घर में चले जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो वो सारी मूर्तियां टूट कर गिर गई हैं। तो वो हैरान हो जाते हैं, वो उसे वापस ठीक करते हैं, अगले दिन फिर वो टूट जाता है और फिर परमेश्वर का गुस्सा उस गांव पे आता है। गांव में लोग बीमारी से मरने लगते हैं। तब लोगों को एहसास होता है कि ये जो हो रहा है ये परमेश्वर का संदूक, पड़ोसी देश के परमेश्वर का संदूक हमारे पास है, वो हमारे पर गुस्सा हो गया। एक काम करते हैं, हमारे गांव से निकालकर दूसरे गांव में डालते हैं, दूसरे गांव में डालते हैं, वहां पर भी लोग मर रहे हैं। परमेश्वर का गुस्सा उस गांव पे भी आता है। तो वो लोग डर के मारे सोचने लगते हैं कि अच्छा रहेगा कि इस संदूक को हम वापस कर दें। तो उधर बलि चढ़ाते हैं, कुछ सोने के चीजें बनाते हैं और फिर एक बैलगाड़ी के ऊपर उस संदूक को रख के वो डर डर के उस संदूक को वापस भेज देते हैं। इसमें से क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने आप की देखभाल करना जानता है। वो जानता है अपने आप की देखभाल करना, हमें उसे बचाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद अपने आप को बचाना जानता है, हमें उसकी मदद लेनी है। परमेश्वर तू मुझे बचा। अब जिस गांव में ये संदूक था उस गांव का नाम क्या है मालूम है? गात। गात। तो समझ में आ रहा है पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है, उस गात गांव में हो सकता है जब ओबेद एदोम छोटा था उसने लोगों को मरते हुए देखा बीमारी से, और उसके माँ बाप सोच रहे होंगे, उसे कहानी बताई होगी कि जब तू छोटा था तो यहाँ पर हमारे लोगों ने लड़ाई जीत ली थी और वहां से संदूक लेकर आए, और लेकिन उनका परमेश्वर इतना गुस्सा हो गया कि हमारे लोगों को बीमारी लग गई और मरने लगे। उनका परमेश्वर जो है वो बहुत पावरफुल है। और ऐसी बात ओबेद एदोम के जहन में चली गई थी। ओबेद एदोम बचपन से हो सकता है दीवाना था, ये शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन मैं पीछे मुड़ के सोच रहा हूं कि कैसे वो गात छोड़ के इस्राएल में आ गया। उसके माहौल की कहानी को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर जब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके मन में एक ही बात थी कि मैं उस परमेश्वर को जानना चाहता हूं जो सबसे शक्तिशाली है, यहां की सेना से शक्तिशाली है, यहां की सरकार से शक्तिशाली है, जो सारी पृथ्वी को चलाता है, वो परमेश्वर। और जब वो बड़ा हुआ तो उसके शहर में, गात शहर में, एक नौजवान आया जिसका नाम था दाऊद। दाऊद शाऊल से भाग रहा है और वो भाग कर गात एरिया में चला जाता है, फिलिस्तीन की एरिया में चला जाता है। उधर के राजा को नमस्कार करता है, उसे विनती करता है मुझे तेरे पास रहने दे। और वो वहां पर उस शहर में, गात शहर में 16 महीने रहता है। दाऊद 16 महीने गात शहर में रहता है शरणार्थी करके। ओके, वहां पर रहता है। और 16 महीने के बाद जब शाऊल मर जाता है तो दाऊद वापस इस्राएल में आता है और फिर वहां पर वो राजा बनता है। जब ये राजा बनता है तो इस गात शहर में इस 16 महीने में दाऊद ने बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर ली थी। वहां के लोग उसे पसंद करने लगे थे क्योंकि परमेश्वर का हाथ दाऊद के ऊपर था और परमेश्वर का नजर ओबेद एदोम पे था। और वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है इताय करके, ये इताय व्यक्ति दाऊद का फ्रेंड बन जाता है और वो कहता है मेरे पास 600 नौजवान हैं,
जो तेरे सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और उस 600 सेना में से एक व्यक्ति था, बहादुर व्यक्ति, वो था ओबेद एदोम। वो ओबेद एदोम इताई के साथ इस्राएल देश में आके रहने लगता है। और ओबेद एदोम का यही सपना है कि मैं इनके परमेश्वर की मुलाकात कैसे कर सकूं। और एक दिन परमेश्वर उसे मौका देता है जब उजा हरकत करता है और ओबेद एदोम के घर के बाहर ये हादसा होता है। और परमेश्वर खुशी के साथ अपना संदूक ओबेद एदोम के घर पे लेके जाने को देता है। ओबेद एदोम पर परमेश्वर मेहरबान होता है। चेक करो तुम्हारे जीवन को, क्या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं और तुम्हारे हृदय में एक ही चीज पनपती है, एक ही चाहत रहती है, परमेश्वर कहाँ है तू। और अचानक से परमेश्वर तुम्हें वो बातें याद दिलाता है तुम्हारे बचपन की, जब उसने तुम्हें चुना था, वो तुम्हारे साथ था। पहली बार परमेश्वर ने तुमसे जब मुलाकात की थी, वो सारी बातें वो तुम्हें याद दिलाता है और कहता है वहां से लेके अब तक मैंने तुम्हें संभाला है, अब तुम्हें मैं ओबेद एदोम की तरह आशीष करना चाहता हूं। क्या तू अपना हृदय संपूर्ण तरीके से मुझे देना चाहता है, या तू आज भी अपनी मर्जी करना चाहता है? आज सबसे बड़ा चुनौती यही है। इस लॉकडाउन जैसे खत्म हो रहा है, लोग वापस बाहर आ रहे हैं अपना नाम कमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। लेकिन अगर तुम इस लॉकडाउन के समय में एक सपना देखे हो और वो ये कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, तो ये परमेश्वर आज तुमसे मुलाकात करना चाहता है। अगर तुम्हारे कोई और सपने रहे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, आज उन सपनों को वेदी पे चढ़ा दो उस वेदी पर, क्योंकि वही होने वाला है। तुम नहीं चढ़ाओगे तो वो एक ऐसी आग आएगी, उन सारे सपनों को नाश कर देगी। तुम ऐसे सपने देखो जो परमेश्वर के राज्य के हैं, जो कोई कोरोना वायरस के कारण या कोई भी वॉर की स्थिति के कारण कभी नाश नहीं होंगे, क्योंकि उन सपनों को दिखाने वाला परमेश्वर है, उन सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये इतिहास बदलेगा लेकिन परमेश्वर का राज बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्या तुम इस परमेश्वर के राज्य में एक द्वारपाल का सपना देखते हो कि तुम वहां पर परमेश्वर का दर्शन पाओगे और तुम लोगों की मदद करोगे? आओ पर मेरे परमेश्वर को जानो, आओ मेरे परमेश्वर का आदर करो, आओ मेरे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। आज परमेश्वर तुम्हें एक न्योता देता है। तुम अपना हृदय संपूर्णता से उसे समर्पित करो, अधूरा नहीं, संपूर्णता से उसकी आग एक पवित्र आग आने दो और उस हृदय को ग्रहण करने दो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, जैसे मेरे सुनने वालों ने परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण किया है। उनकी इच्छा है प्रभु कि वो तेरे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाए, और तू भी यही चाहता है। भेज प्रभु तेरी आत्मा को इनके हृदयों में, इनके मनों में एक नई तरह से आज हर एक वो चीज जल जाने दे जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है। सिर्फ एक तू और तेरा नजराना प्रभु यही रह जाए इनके हृदय में कि मुझे तेरा चेहरा देखना है प्रभु, तेरे लिए जीना है। जैसे ये निश्चय कर रहे हैं प्रभु, इनके ऊपर तेरा आत्मा भेज प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आप अपनी आत्मा भेज रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं उस अंधियारी स्थितियों से, और आप अपना नाम उनके माथे पर
रख रहे हैं और उनके माथे को चूम रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने जितनों को बुलाया है वो तेरी आवाज सुनकर तेरे पीछे चलने के लिए तैयार है। प्रभु सील कर दे उनके निश्चय को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। एक नया अधिकार आपने उनके ऊपर उंडेला है। धन्यवाद प्रभु कि ये तेरे मार्ग पर चलेंगे और 100 गुना फल लेकर आएंगे। ये तेरी कलीसिया को बनाने वाले लोग बनेंगे। ये कलीसिया में खोट निकालने वाले नहीं, लेकिन कलीसिया को संवारने वाले निकलेंगे। धन्यवाद प्रभु कि तू इनके लिए बड़ा पुरस्कार रखा है। धन्यवाद तेरी मुस्कुराहट इनके ऊपर है प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे, तंदुरुस्त रखे, आपके परिवार को, आपके खानदान को, और ये नया अभिषेक लेकर तुम जहां कहीं भी जाओ उसकी मर्जी को लेकर जाओ और देखो परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। उसके वचन को पढ़ो, उसके साथ समय बिताओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है। वो हमारा अच्छा पिता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। फलवंत रहो, तंदुरुस्त रहो। आमेन।